धीरेन्द्र शास्त्री का सबसे धमाकेदार इंटरव्यू। कुंभ में लोगों ने कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने असंवेदनशील बयान दे दिया कि जो यहाँ मृत्यु हुई वो मोक्ष गया। मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, और कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। घटना तो हो गई तय। अब आप ये तो कह नहीं सकते कि मर गए तो अब ठीक मर गए। अब उनको सात्वना देने के लिए, डांडस देने के लिए हम क्या कह सकते हैं? शायद अगर ये महाकुंभ सेना के हाथ में दे दिया जाता तो इस घटना के कलंक से बचा जा सकता है। पर तंज कस रहे थे कि अगर ऐसे मोक्ष मिलना है धीरेन्द्र शास्त्री जी को हम धक्का दे दें। हाँ बिल्कुल, हमने वो सुना। आप भाजपा सरकार के प्रचारक के तौर पर काम करने लगे। साधु किसी एक का कैसे हो सकता है? आपने जब ये कह दिया कि जो नहीं आएगा वो देशद्रोही है, तब हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो देशद्रोही कहलाए। लोग कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई जैसे कोई आदमी सियाचिन में नौकरी कर रहा हो या बॉर्डर पे हो, या मेरे ऐसा पत्रकार जो दिल्ली इलेक्शन कवर कर रहा था, अब आपने हम लोग को देशद्रोही बना दिया। भैया यही सबसे बड़ी इस देश की दिक्कत। शंकराचार्य जी हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद जी, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। उनका बहुत आशीर्वाद है, उनकी बहुत कृपा है, वो बनी रहनी चाहिए। हाँ, कुंभ में भी उन्होंने कहा कि अगर आपको भविष्य दिख जाता है तो काहे नहीं कुंभ की घटना के बारे में आपने सबको सूचित कर हमने दिया। ऐसा कभी नहीं कहा। ट्रेन दुर्घटना पे आपने कह दिया था एक बार कि हमको ये दुर्घटनाएं दिख जाती है। उड़ीसा में जो बालासोर का ट्रेन का कांड हुआ, बड़ी घटना, भारत के बारे में संकेत दे पाती है। यस, तो पहले से ऐसी घटनाओं का अंदेशा होता है जी, राष्ट्र हितैषी संकेतों का अनुभव होता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्यों नहीं था कोरोना कैसे आ गया, या विराट कोहली की फॉर्म कब वापस आई? वर्ल्ड कप जो हारे, बाबा ने क्यों नहीं बताया कि हार रहे, हमारे सट्टे में रुपये चले गए। हम तो इतने पके हुए हैं, हमने कभी ये नहीं कहा कि हम भविष्यवक्ता हैं। फिर ये भविष्यवक्ता और पर्चा देखने में डिफरेंस क्या है, थोड़ा समझाइए। तो आपको कब पता लगा कि आपकी जया किशोरी शादी होने वाली है? मैं तो बहुत बाद में, कोई इंटरव्यू वाले ही बताते थे। शादी कौन तय करेगा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की? माता पिता। और मान लो आपको पसंद ना आई तो? इससे कोई मतलब अब मनमोजी हो आप तो। पसंद ना पसंद में माता पिता की पसंद ही हमारी पसंद। क्यों 251 कन्याओं की शादी करवा रहा? हिंदुओं के चढ़ावा से हिंदुओं की बेटियों का घर बसाया जाने लगा। हम इस देश में एक नई लकीर खींचना चाहते हैं। हम इस देश में ना तो हमें सीएम बनना है, ना एमपी बनना है, ना एमएलए बनना है। कभी पॉलिटिक्स में जाओगे? नेवर। सबसे बड़ी दिक्कत है कि यहाँ पर सबको हिंदू हृदय सम्राट बनना है। सही पकड़े हैं। और ये हिंदुओं को एक नहीं होने देता है। जात पात खत्म करना एक बहुत विचित्र मुद्दा है जो इस देश में गृह युद्ध छेड़ेगा। रणवीर इलाहाबादिया समय रहना का एक सनातनी होना, एक बनने का नाटक करना, ये दोनों में जमीन आसमान का है। उनको माफ कर देना चाहिए, साफ कर देना चाहिए। मतलब जिससे सनातन हिंदू धर्म को घाटा हो तो माफ की जगह साफ कर देना चाहिए। भूत प्रेत होते बेझिझक। कितने प्रकार के भूत होते हैं? कभी किसी ने आपसे कहा कि आप थोड़ा नॉन सीरियस हो? भाड़ में गई तुम्हारी ये सीरियसनेस, हम तो ऐसे ही ठीक है, टटरी भराओ। मैं अगर तड़पूं तो तड़पूं, अगर तुम ना मेरे लिए तड़पो, तुम अगर तड़पे तो फिर मशहूर हो जाऊंगा।